सावधान होकर आओ, रास्ता बहुत खराब है। आज कौन सी कहानी सुनाएंगे सर? पिछले हफ्ते कौन सी कहानी सुनाई थी बोलो? चाणक्य कहानी। हाँ, कहानीकार कौन थे याद है ना? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। वाह वाह, वेरी गुड। आज रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी सुनाता हूँ। कौन सी कहानी सर? कहानी का नाम तोता कहानी। तोता कहानी? चलो पेड़ के नीचे बैठते हैं। सावधानी से बैठो, तो शुरू किया जाए। वो कहानी थी बहुत पुरानी। एक राजा के बागीचे में एक तोता रहता था। तोता अपनी मर्जी से गाता, कूदता और उड़ता फिरता। लेकिन मुश्किल ये थी कि तोता अनपढ़ था। बोले तो एकदम मूर्ख। महाराज कुछ दिनों से उस पंछी को लेकर बहुत ही परेशान थे। इस मूर्ख तोते से तो कुछ काम नहीं होगा। उल्टे ये तोता पेड़ की फल खाकर नुकसान ही पहुंचाता रहा। इस तोते को लेकर क्या किया जाए? महाराज बहुत ही चिंतित हो उठे। फिर एक दिन वो तुरंत मंत्री को बुलावा भेजा। भूत बनकर खड़े मत रहो, सिर्फ खाना ढूंढना और तनख्वाह लेना। हमारे राज्य में ऐसा मूर्ख तोता किस काम का हो सकता है? लेकिन नहीं राजा साहब। चुप रहो, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। जल्दी जाओ और उसकी उचित शिक्षा का प्रबंध करो। जाके पंडित बुलाओ, परामर्श करो। जल्दी जाओ यहां से। अरे खड़े मत रहो, जाओ। जो हुक्म। सिर्फ गाना, फल खाना, उड़ना नहीं चले। हमारे राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? उसके बाद राज के चुने हुए पंडितों को लेकर महाराज परामर्श करने लगे। तो पंडित लोग बोले, ये तोता कैसे ऐसा मूर्ख हुआ? ये पहले विचार करना चाहिए। अर्थात ये तोता कैसे इतना अशिक्षित है? उसका गूढ़ रहस्य क्या है? ये सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। इसको लेके बातचीत चलता रहा। फिर पंडित मंत्री के पास आया। क्या आप लोग की बातचीत खत्म हुई? और ज्यादा देर करने से हमारी नौकरी चली जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं। सोच विचार करके यही निष्कर्ष निकला, समस्या की वजह और समाधान दोनों ही है। वो क्या है, बताओ तो मुझे। असल में तोता घास फूस से अपना घर बनाता है और इस तरह के घरों में शिक्षा का अभाव होता है। इसीलिए ये तोता बिल्कुल मूर्ख है। हाँ, ये तो समझ आया, मगर इसका उपाय क्या है? पहले तोता के लिए एक पिंजरा चाहिए, मगर पिंजरा बड़ा और मजबूत होना चाहिए। विचार अच्छी है। पिंजरा जितना बड़ा होगा उसकी विद्या भी उतना ही ज्यादा होगी। कोई चिंता की बात नहीं। अरे वाह 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 वाह, यही है ना पंडित लोगों की ऊंची सोच। राजा साहब को कहिए, राज्य के श्रेष्ठ सुनार को बुलाकर तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाएं। सोने का पिंजरा? हाँ, सोने का पिंजरा। राजा साहब के आदेश पर राज्य के सबसे अच्छा सुनार ने एक बड़ा सा पिंजरा बनाया और उस पिंजरे को देखने के लिए हजारों लोग आए। सब बात करने लगे, अब तोते को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और तो और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि विद्या मिले या ना मिले, सोने के पिंजरे में बेचारा रह तो पाएगा। ये सुनकर सब कहने लगे, तोता सचमुच भाग्यशाली है।
आखिर तोते को सोने के पिंजरे में रख दिया गया? हाँ, उसको पकड़कर सोने के पिंजरे में डाल दिया गया और राजा साहब ने पंडित और सुनार को ढेर सारे इनाम दिया। क्यों? सुनार को बख्शीश दिया गया सोने का पिंजरा बनाने के लिए और पंडित को अच्छा सलाह देने के लिए। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद ही तो शुरू हुआ असली काम। पंडित के सलाह अनुसार तोते के लिए ढेर सारी किताब लाई गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नई नई किताबें लिखी गई और यूं लग रहा था कि किताबों का पहाड़ बन गया। और महाराज ने हर रोज मंत्री से खोज खबर लेते रहते थे। किस किस को चुना गया है? आपके हुक्म के अनुसार हमने सब लोग लगा दिए हैं। पिंजरे की देखभाल के लिए, झाड़ू के लिए अलग, साफ सफाई के लिए अलग, मालिश के लिए अलग, बहुत से लोग लगा दिए गए हैं हुजूर। सारे लोग व्यस्त हैं। काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसकी देखभाल के लिए भी लोग हैं। बहुत अच्छा, सबको उनके हिसाब से तनख्वाह मिल रहा है तो? हाँ हुजूर, सभी को अच्छी तनख्वाह दी जा रही है, इनाम दिया जा रहा है और बहुत कुछ दिया जा रहा है हुजूर। आपका हुक्म सारा आंखों पर हुजूर। तोते को अच्छी शिक्षा मिल रहा है तो? हाँ हाँ हुजूर, यही तो असली काम है। ठीक ठाक से देखा जा रहा है, चिंता की कोई बात नहीं हुजूर। हमारी प्रजा क्या बोल रहा है, कुछ खबर है? सब लोग बोल रहे हैं हुजूर, देश तरक्की कर रहा है, बहुत उन्नति हो रही है हुजूर। सभी ओर आपकी जय जयकार हो रही है हुजूर। अच्छा। इसके बाद राजा साहब बहुत ही खुश हुए। इस तरह दिन बीतने लगा। इसी बीच खबर आई, सब लोग कह रहे थे कि सोने का पिंजरा बहुत ही उन्नति करने लगा और उसे पालिश करके और भी चमकदार बना दिया गया। लेकिन तोता और उसका शिक्षा का क्या हुआ? ये सब सुनकर राजा ने तय किया कि खुद जाकर पिंजरे को परीक्षण करेगा। राजा साहब खुद गए? हाँ, गए थे ना। एक दिन सुबह राजा खुद ही चलकर सब कुछ देखने के लिए गए। राजा के पहुंचते ही उधर जितने लोग थे, जैसे सुनार, मंत्री और पंडित, सब लोग मिलकर जय जयकार करने लगे राजा की। पंडित जोर जोर से मंत्र पाठ करने लगे। सब कुछ देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। सब ठीक ही है, चल हम दरबार में चलते हैं। ये सब बोलकर राजा जब भी हाथी के पीठ पर चढ़ने लगे, कौन है वहां? हाँ हाँ, सही बात, असर कमी तो नहीं हुआ। उस तोते को तो एक बार देखना ही पड़ेगा मुझे। राजा चल पड़े वो तोता को देखने के लिए। एक बड़ा सा पिंजरे में तोता रहता था और उसके चारों तरफ किताब ही किताब। दो पंडित बैठकर वो किताबों से तोते को रटवा रहा था और इसी साथ दो पंडित ने किताबों की पन्ने फाड़ फाड़ कर तोते के मुंह में डाल रहा था। और इधर महाराज प्रसन्नता भरी आंखों से सब कुछ निहार रहे थे। क्या हुआ पंडित जी, ठीक से सब कुछ चल रहा है ना? आप तो सब खुद देख ही रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं। सब ठीक ही है। तोते को दाना पानी दे रहे हो क्या? नहीं महाराज, एकदम नहीं, वो सब बंद है। अभी सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। और गाना वाला गा रहा है क्या? गाना वो तो कब से बंद है। ठीक 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 ठीक, इसी तरह से काम करो। तोते को अच्छी तरह से शिक्षित कर दो
कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम लोगों का तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। चिंता न करें महाराज, बस कुछ ही दिनों में तोता विद्वान बन जाएगा। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। और तो और उन्होंने फरमान जारी किया कि किसी ने भी उसकी शिक्षा की बुराई की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और तोते की पढ़ाई ऐसे ही चलती रही। हाँ, वो तो चल ही रहा था। और तोता दिन पर दिन कमजोर होने लगा। फिर भी तोता की आदत पंख झटकता रहा, यहाँ तक कि उसके दिमाग में से पिंजरे को काटने की कोशिश करता रहा। मुक्त होने के लिए परेशान रहता था, लेकिन सिपाही ये सब देखकर लोहार को बुला लाया। उसने मोटी जंजीर बनाकर तोते को बांधा और उसके पंख काट दिए। सिर्फ यही नहीं, चिड़िया को पीटा भी गया, जिससे वो कभी भाग न पाए। फिर क्या, इसी तरह दिन बीतते गए। फिर एक दिन तोता मर गया। तोता मर गया? हाँ, मर गया। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि पिंजरे में तोता मरा पड़ा है। कुछ दिन के बाद महाराज के कानों में आवाज आई। महाराज तुरंत मंत्री और बड़े पंडित को बुलाया। क्या खबर है? जी हुजूर, तोते की विद्या पूरी हुई। चिड़िया अभी भी छलांग लगाता है? नहीं हजूर, वो एकदम नहीं उछलती। क्या बोलता है वो? अब तो खुद ही देख रहे हैं। गाना गाता है क्या? नहीं महाराज, एकदम नहीं। वो सब बंद। पहले पढ़ाई पूरी होगी, अभी सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, बस। क्या दाना नहीं मिलने से चिल्लाता है क्या? हजूर, गाने के साथ साथ बोलना भी बंद है। बहुत खूब। तो उस तोते को मेरे पास लेके आओ तो एक बार। जो हुकुम महाराज। चिड़िया को फिर राजा के पास ले आए? हाँ, राजा का हुक्म जो था उसे लाना ही पड़ा और पिंजरे के साथ तोता को लाया गया। और उसके साथ था सिपाही और बहुत सारे लोग, मंत्री और पंडित और राज के लोग उनके साथ था ही। आखिर में महाराज के सामने पिंजरा लाया गया और सब लोग खड़े हो गए। राजा उठकर चलकर पिंजरे के पास गए। पिंजरे में चिड़िया का मृत शरीर पड़ा हुआ था। चिड़िया का पेट फूला हुआ था। राजा जब सामने आया, एक ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। राजा चिड़िया के शरीर में हाथ लगाया, दबाकर देखा। चिड़िया एकदम शांत, कोई आवाज नहीं किया। सिर्फ उसके पेट के अंदर से पोथी और पन्नों की खसखस आवाज सुनाई दे रही। तोता मर गया? हाँ, सचमुच तोता मर गया था। अब ना तो वह उड़ सकता था, ना गा सकता था और ना ही नाच सकता था, क्योंकि वह किताबों के पन्ने खा खा कर भी अनपढ़ जो रह गया था। गुरुदेव की कहानी में दर्शाए सोने के पिंजरे आजकल के स्कूलों की बड़ी इमारतें हैं। आज शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि तोते जैसे कोमल आज के स्कूली बच्चे अपनी मासूमियत व प्रतिभा न भूल बैठे। शिक्षा का मतलब मात्र 100% अंक हासिल करना ही नहीं, अपितु अपने आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिवेश को समझने की सूझबूझ हासिल करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी सीखी हुई होनी चाहिए।